Very good morning, dear students. Today in this video we are starting our lesson number 4 of economics, and the name of the lesson is food security in India. So students, what topics or we can say topics we will deal with in this chapter, or which topics we are going to study in this chapter are: we will see about what is the meaning of food security, then we will see what is the need of food security. After that, we will also see which areas are affected by the disasters like famine. And after that, we will see who are the most affected people by the famine. Then we will talk about some of the famine prone areas and who are the most food insecure people. After that, we will see which social compositions are there who play a key role in the food insecurity, and two stories are there, story of Ramu and story of Ahmed. Okay, these two stories also we will see. Okay, so after that we will do some of the questions based on this. So let's start the topic. First of all, what is food security? Okay, we will see this concept in broad sense, or we can say in detailed, properly detailed तरीके से हम पढ़ेंगे कि फूड सिक्योरिटी का मतलब या मीनिंग क्या होता है. सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो फूड सिक्योरिटी का मतलब है अवेलेबिलिटी, एसेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी. अवेलेबिलिटी का मतलब कि प्रॉपर क्वांटिटी में क्या होना चाहिए, फूड सभी लोगों को सभी टाइम पे मिलना चाहिए. अगर हम बात करें एसेसिबिलिटी की, एसेसिबिलिटी मतलब सही लोकेशन पे मिलना चाहिए, लोगों को विद इन रीच होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि लोग जो है विलेजेस में रह रहे हैं उनको कैपिटल में जाना पड़ रहा है अपनी कंट्री के, या फिर उनको जो उनकी स्टेट कैपिटल है जैसे राजस्थान के विलेज में कोई पर्सन है तो उसको अगर फूड रिक्वायरमेंट चाहिए गवर्नमेंट से तो उसको जयपुर जाके अपना फूड रिक्वायरमेंट लेकर आना पड़ रहा है. तो एसेसिबल होना चाहिए विद इन रीच, मतलब विलेज में ही उसको या आसपास के एरियाज में उसको ये फैसिलिटी प्रोवाइड होनी चाहिए कि उसको फूड की रिक्वायरमेंट फुलफिल की जा सके. अभी लेटेस्ट एग्जांपल आप देखोगे कोरोना में कितने लोगों को गवर्नमेंट क्या प्रोवाइड कर रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट फूड फैसिलिटीज आर गिवन बाय द गवर्नमेंट. उनको पर डे के बेसिस पे या उनको मंथली बेसिस पे फ्री में उनको अनाज दिया जा रहा है. ओके, या फिर गेहूं वगैरह या वीट वगैरह, राइस वगैरह, या फिर कई जगह बहुत ही नॉमिनल रेट्स पे उनको दिया जा रहा है. ओके, तो नेक्स्ट थिंग इज अफोर्डेबिलिटी. तीसरी हम बात कर, हमने अवेलेबिलिटी की बात की कि भाई कंट्री के पास फूड होना चाहिए, स्टेट के पास फूड होना चाहिए इनको प्रोवाइड करने के लिए. अगर है ही नहीं तो प्रोवाइड क्या करेंगे. दूसरी चीज हमने बात की एसेसिबिलिटी होनी चाहिए. एसेसिबिलिटी मतलब विद इन रीच होना चाहिए, बहुत डिस्टेंस कवर करके लोगों को ये फैसिलिटी नहीं मिलनी चाहिए, आसपास में ही. एंड द थर्ड थिंग इज व्हाट, अफोर्डेबिलिटी, मतलब वो गरीब इंसान है, वो पुअर इंसान है तो वो अफोर्ड कर सके, उसको लो रेट पे या फिर फ्री ऑफ कॉस्ट उसको प्रोवाइड करना चाहिए. अगर बहुत ही मार्केट रेट पे या हाई रेट पे उनको प्रोवाइड करेंगे तो दे कांट अफोर्ड दीज काइंड ऑफ फैसिलिटीज प्रोवाइडेड टू देम or food security provided to them. Now we will see कि food security depend किस पे करता है. food security जो है उसका proper functioning दो चीजों पे डिपेंड करता है. फर्स्ट वन इज PDS और public distribution system, and second one is government action and vigilance. ठीक है कि भाई गवर्नमेंट ने स्कीम तो चला दी कि इनको 2 रुपए या 1 रुपए केजी गेहूं या आटा जो भी है वो सारी चीजें राइस मिलेगा, बट क्या वो जो स्कीम चलाई है वो प्रॉपरली फंक्शनिंग में है, प्रॉपरली एक्शन में है, उसका फायदा लोगों तक ठीक से पहुंच रहा है, या फिर कोई और लोग ही जिनको जरूरत है भी नहीं वही बीच में इसका प्रॉफिट या फायदा ले रहे हैं. तो गवर्नमेंट का प्रॉपर चेक या प्रॉपर विजिलेंस
विजिलेंस होना चाहिए इस पूरे सिस्टम पे। दूसरा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है कि आप पब्लिक को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उस डिपार्टमेंट को क्या करना चाहिए, प्रॉपरली अपना काम करना चाहिए। तभी क्या होगा, जो फूड सिक्योरिटी वाला सिस्टम है इंडिया में वो प्रॉपरली फंक्शनिंग कर पाएगा। तो दो चीजें मेन है, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन और गवर्नमेंट का चेक एंड विजिलेंस इन दिस प्रोसीजर। Now we will see in broad sense what is the meaning of food security. अभी तो हमने पढ़ लिया, इसी चीज को थोड़ा और डिटेल में पढ़ेंगे हम कि what is food security। हम बोल सकते हैं कि these three things, availability of food, accessibility of food and affordability of food are the three main dimensions of food security। ठीक है, फूड सिक्योरिटी की थ्री मेन ये क्या है, डायमेंशंस हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर सेइंग दैट अवेलेबिलिटी ऑफ फूड। अब ध्यान से सुनिए आप, इसका मतलब है अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मीनिंग है मींस फूड प्रोडक्शन विद इन द कंट्री, फूड इंपोर्ट्स एंड द प्रीवियस ईयर स्टॉक्स स्टोर्ड इन गवर्नमेंट ग्रेनरीज। इसमें क्या चीजें आ गई भाई, यहाँ पर स्टॉक या अवेलेबल लोगों को तभी तो होगा जब कंट्री में स्टॉक होगा, और कंट्री में स्टॉक कैसे होगा, जब कंट्री में अच्छा प्रोडक्शन होगा। तो ये अवेलेबिलिटी ऑफ फूड किस पे डिपेंड करता है, टोटल प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री। ठीक है, कंट्री के पास प्रॉपर प्रोडक्शन हुआ उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट गुड्स का या सीरियल्स का। आफ्टर दैट जो चीज हमारे कंट्री में हमें पहले से पता है कि कम है, तो उसको हमें क्या कर लेना चाहिए था, टाइमली इंपोर्ट कर लेना चाहिए। तो फूड इंपोर्ट्स पे डिपेंड करता है। एंड जो प्रीवियस ईयर का गवर्नमेंट के पास स्टॉक है, जो गोडाउन्स में, वेयर हाउसेज में, ग्रेनरीज में रखा हुआ है, उस पर डिपेंड करता है। तो अगेन सी प्रॉपरली अटेंटिवली, अवेलेबिलिटी ऑफ फूड का मतलब ये है कंट्री में क्या होना चाहिए, प्रॉपर टोटल जो प्रोडक्शन है वो अच्छा होना चाहिए, प्लस फूड इंपोर्ट्स कंट्री ने टाइमली कर लिए होने चाहिए। कुछ अगर उनको इंपोर्ट करना है बाहर से, हमारे कंट्री में उसका प्रोडक्शन कम है और लोगों की जरूरत है, तो नेक्स्ट जो प्रीवियस ईयर्स का स्टॉक है गवर्नमेंट के पास वेयर हाउसेज में, गोडाउन्स में, उस पर भी डिपेंड काफी करता है कि कितना अवेलेबल फूड है कंट्री के पास लोगों के लिए। सेकेंड डायमेंशन ऑफ फूड सिक्योरिटी इज एसेसिबिलिटी ऑफ फूड। एसेसिबिलिटी ऑफ फूड के अंदर हम पढ़ लेंगे कि जो मैंने अभी बताया था विद इन रीच है या नहीं। इसमें भी ये बात लिखी हुई है बुक में आपकी कि इसका मतलब हो जाएगा फूड इज विद इन रीच ऑफ एवरी पर्सन। कुछ लोगों को जिनको जरूरत है मेनली उनको मिल ही नहीं पा रहा है, चाहे वो किसी भी रीजन से हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर हम बात करें डायमेंशन की या फीचर की फूड सिक्योरिटी की, तो ये सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एसेसिबिलिटी ऑफ फूड, लोगों के विद इन रीच होना चाहिए फूड। थर्ड मेन डायमेंशन इज अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड। अफोर्डेबिलिटी में आ जाएगा कि लोगों के पास, जो इंडिविजुअल इस फूड सिक्योरिटी का फायदा चाहिए उसको, तो उसके पास इतना पैसा हो कि वो क्या कर सके, सफिशिएंट क्वांटिटी वाइज जितना उसको जरूरत है, सेफली एंड न्यूट्रिशियस फूड को अफोर्ड कर सके, किसके लिए, अपनी डाइटरी नीड्स के लिए, अपनी प्रॉपर डाइट के लिए। तो इसमें तीन चीजें आ गई हैं कि उसके जो चार्जेस हो वो बहुत ज्यादा हाई ना हो, इतना कैपेबल हो या अफोर्ड कर सके, उसके प्राइसेस इस तरीके से डिसाइडेड हो कि लोग जिनको जरूरत है वो अफोर्ड कर सके, सफिशिएंट क्वांटिटी में, सेफ तरीके से, और थर्ड वन इज फॉर फुलफिलिंग न्यूट्रिशियस फूड एज पर द प्रॉपर डाइटरी रिक्वायरमेंट्स ऑफ हिज और हर बॉडी। क्लियर है? दीज three dimensions of or three characteristics of food security we have studied. Suppose आपको मीनिंग आ जाता है, 1 मार्क्स में, तो आप ये तीनों चीजें लिख देंगे जो आपके बुक में लेसन में फर्स्ट लाइन में दी हुई है कि फूड सिक्योरिटी मीन्स अवेलेबिलिटी, एक्सेसिबिलिटी एंड अफोर्डेबिलिटी ऑफ फूड टू ऑल पीपल एट ऑल टाइम। दिस आंसर इज एज पर 1 मार्क। सपोज द सेम क्वेश्चन कम्स इन 3 मार्क, तो आपको वो लाइन लिखनी है, उसके बाद में इन तीनों को जैसा आपके बुक में दिया हुआ है प्रॉपरली यू विल एक्सप्लेन। ओके, नाउ नेक्स्ट थिंग इज दैट नाउ वी विल टॉक अबाउट हाउ फूड सिक्योरिटी इज एंश्योर्ड इन कंट्री। फूड सिक्योरिटी कैसे कंट्री में सक्सेसफुल हो सकती है। द फर्स्ट थिंग इज दैट, पहली बात तो ये कि भाई सभी लोगों के लिए कंट्री में क्या होना चाहिए, इनफ फूड अवेलेबल होना चाहिए। ठीक है, सेकेंड है ऑल पर्सन्स हैव कैपेसिटी टू बाय फूड ऑफ एक्सेप्टेबल क्वांटिटी,
यानी लोगों के पास अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए। अवेलेबिलिटी की बात हमने कर ली, अफोर्डेबिलिटी की भी बात हमने कर ली। तो थर्ड क्या है, कोई बैरियर नहीं होना चाहिए फूड को एक्सेस करने में, मतलब विद इन रीच होना चाहिए, लोगों तक पहुंचना चाहिए। अगर ये तीनों चीजें किसी कंट्री में सक्सेसफुल है, then we can say that food security system in that particular is working properly or is successful. Now we will talk about the why food security is required. क्यों जरूरत पड़ जाती है इस फूड सिक्योरिटी की? तो बहुत सारे कंट्री में हमारे कंट्री में ऐसे लोग हैं जो बीपीएल बिलो पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं और हम कह सकते हैं बिलो पॉवर्टी लाइन के आसपास है। तो these people are known as food insecure people। और ज्यादा डिटेल में पढ़ेंगे इसके फूड इनसिक्योर ग्रुप्स के लोगों के बारे में। इन लोगों को क्या हो जाता है कि कभी भी जब नेचुरल डिजास्टर होता है या नेचुरल कैलेमिटी होती है, ड्रॉट हो गया, फेमाइन हो गया, ओके, सुनामी, फेलियर ऑफ क्रॉप्स हो गया, अर्थक्वेक हो गया, तो इस सिचुएशन में इनके पास कोई सोर्स ऑफ इनकम रहा नहीं, ऑलरेडी ये पुअर थे और अब तो कंडीशन ज्यादा और खराब हो गई है नेचुरल डिजास्टर से। तो इन सच अ सिचुएशन दीज पीपल आर हेल्प्ड बाय द गवर्नमेंट बाय द सिस्टम ऑफ फूड सिक्योरिटी। इसलिए इनको जरूरत पड़ती है फूड सिक्योरिटी, इसलिए कंट्री को स्टॉक करना पड़ता है, किसके लिए? फॉर मीटिंग द अनसर्टेन रिक्वायरमेंट्स। ऐसे अगर फ्लड आ जाए, ड्रॉट हो जाए, तो उस कंडीशन में उस स्टॉक को, फूड से रिलेटेड स्टॉक को यूज किया जाता है। जैसे अगर बात करें भी, कोरोना में लोगों को बहुत ज़्यादा प्रोवाइड किया जा रहा है गवर्नमेंट के थ्रू, अदर एनजीओज भी काम कर रहे हैं, कुछ लोग अपने पर्सनल तरीके से काम कर रहे हैं लोगों को फूड प्रोवाइड करने की, काफ़ी सेलिब्रिटीज़ आप देखते हो। तो अगर गवर्नमेंट अपनी तरफ से प्रोवाइड कर रही है तो कैसे प्रोवाइड कर रही है? उसके पास स्टॉक है इसीलिए तो प्रोवाइड कर रही है। उसके पास अगर अवेलेबिलिटी ऑफ फूड होता ही नहीं तो वो क्या लोगों को खिला सकती थी गवर्नमेंट? समझ रहे हो आप बात को? So this is the major requirement for food safety and security. Now we will see how is food security affected during a calamity. देखो अब हम ये देखेंगे जब कोई नेचुरल डिजास्टर आता है तो कैसे फूड सिक्योरिटी की डिमांड अराइज होती है, फूड सिक्योरिटी की जरूरत पड़ती है। जैसे हमने इसमें एग्जांपल लिया है नेचुरल कैलामिटी ड्रॉट का, ठीक है, सूखा पड़ गया है, तो उस सिचुएशन में क्या होगा? जो टोटल प्रोडक्शन है वो डिक्रीज हो जाएगा उस एरिया का, जिस एरिया में ड्रॉट हुआ है टोटल प्रोडक्शन डिक्रीज हुआ। टोटल प्रोडक्शन जब डिक्रीज होगा तो प्राइसेस ग्रेन्स के क्या हो जाएंगे? हाई। प्राइसेस ऑफ ग्रेन्स विल बी हायर। अब जब ग्रेन्स के प्राइसेस हाई हो जाएंगे तो जो पुअर सेक्शन है क्या वो बाय कर पाएगा? नहीं कर पाएगा, ठीक है। पुअर सेक्शन है, बिल्कुल पुअर लोग हैं, वो तो पहले ही नहीं बाय कर पा रहे थे, ऊपर से प्राइस और हाई हो गए ड्यू टू द लो प्रोडक्शन ड्यूरिंग द ड्रॉट। तो अब क्या होगा? प्राइसेस हाई हो गए, बिल्कुल नहीं बाय कर पाएंगे, तो इन लोगों में क्या हो जाएगा? स्टारवेशन, भूख से लोग मरने लगेंगे, ठीक है। तो ऐसी कंडीशन को बचाने के लिए कंट्री से क्या किया जाता है? जो फूड सिक्योरिटी है वो काम करता है इन लोगों को हेल्प करने के लिए। और जब बहुत ज्यादा डेथ होने लगेंगे तो क्या हो जाएगा? अकाल वाली सिचुएशन आ जाएगी, फेमाइन वाली सिचुएशन आ जाएगी। फेमाइन वाली सिचुएशन क्या होती है? इसमें वाइड स्प्रेड डेथ होती है लोगों की ड्यू टू स्टारवेशन एंड एपिडेमिक कॉज्ड बाय फोर्स्ड यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर और डिकेइंग फूड एंड लॉस ऑफ लॉ। अब क्या होता है देखो, ड्रॉट वाली सिचुएशन है, खाना नहीं है, पानी नहीं है, तो लोग क्या करेंगे? भूख से मरने लगेंगे। और हो सकता है अगर वो कंटामिनेटेड मतलब दूषित पानी वगैरह, खाना वगैरह यूज करें तो उनको क्या हो सकता है? एपिडेमिक, कोई बीमारी फैल सकती है जो बहुत सारे लोगों को एक साथ आगे स्प्रेड हो जाएगी। तो ऐसे सिचुएशन में क्या होने लगता है? उनकी बॉडी वीक होने लगती है एंड दे यूज टू डाई। तो इस वाली सिचुएशन को क्या बोल दिया जाता है? फेमाइन। जो बहुत लोगों की लैक ऑफ फूड या वाटर फैसिलिटीज की वजह से डेथ होने लगी है, एपिडेमिक की वजह से डेथ होने लगी है। एपिडेमिक क्यों होगा? बिकॉज ऑफ द यूज ऑफ कंटामिनेटेड वाटर एंड फूड, बिकॉज प्योर वाटर एंड फूड इज नॉट अवेलेबल टू द पीपल। व्हाई? बिकॉज ऑफ द ड्रॉट फैसिलिटी, ड्रॉट कंडीशन। नाउ वन ऑफ द फेमस फेमाइन दे हैव टॉक्ड अबाउट, जो बंगाल में हुआ 1943 में, तो काफी बड़ा फेमाइन था और क्या हुआ? 30 लाख पीपल वर डाइड इन दिस फेमाइन। 30 लाख लोगों की डेथ हो गई थी, इतना ये बिग लेवल का फेमाइन था। और अगर हम बात करें हु वर द मोस्ट सफरर्स ड्यूरिंग दिस फेमाइन, इस फेमाइन में सबसे ज्यादा सफरर्स जो थे, सबसे ज्यादा अफेक्टेड लोग थे, सबसे ज्यादा नुकसान जिन लोगों को हुआ उनकी बात करें तो दीज वर
द 4-5 मेजर ग्रुप्स इस बंगाल फेमाइन में, जैसे वहाँ के इस बंगाल के जो एग्रीकल्चरल लेबरर्स थे, ठीक है, जो मजदूर वगैरह खेती का काम करते थे, उनको उनकी बहुत जाने गई, वो बहुत ज़्यादा सफरर्स थे। फिशरमैन्स जो थे उनकी डेथ हुई काफ़ी, ट्रांसपोर्ट से रिलेटेड वर्कर्स थे उनकी डेथ हुई, और जो कॉजुअल लेबरर्स थे जिनको कभी कभी काम मिलता था, उस तरीके के जो लोग थे, ऐसे लोगों की बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ और ऐसे लोगों की ज़्यादा जाने गई। तो दिस वी हैव रेड अबाउट द फेमाइन। आफ्टर दैट a table is given after this topic to you and various years are given in one column. Then production, मतलब इस particular year में कितना production हुआ, and after that imports is given, मतलब हमने उस particular year में import कितना किया, export कितना किया, and total availability of food हमारे country में कितनी रही. This is given to you. So let's discuss questions you will do after studying the table in your book only. आपका ये जो book है इसी में आप let's discuss वाले questions करेंगे. And now we are talking about the like Bengal famine, many other areas are also there which are also prone to or affected like by the famine conditions. कुछ और भी ऐसे places हैं जो famine के वाली situation में आने के chances काफी उनके रहते हैं. जैसे बात करें कालाहांडी और काशीपुर जो है, these places are in ओडिशा. ये भी क्या है, फेमाइन लाइक कंडीशन से अफेक्टेड रहते हैं. कई सालों में यहाँ पर भी देखे गए हैं फेमाइन वाली कंडीशंस, और बहुत लोगों की स्टारवेशन की वजह से डेथ वहाँ पर हुई है. अगर हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान का जो 12 डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर भी ड्यू टू द स्टारवेशन, भूख की कमी की भूख पूरी नहीं होने से या भूखमरी की वजह से वहाँ पर लोगों की डेथ हुई है. और पलमाऊ डिस्ट्रिक्ट जो है झारखंड का, और भी बाकी रिमोट एरियाज, दूर दराज के एरियाज में, वहां पर क्या हुआ, फेमाइन प्रोन एरियाज रहे हैं और डेथ लोगों की स्टारवेशन वगैरह से हुई है. दीज थिंग्स वी हैव डिस्कस. अब हम इतना डिस्कस कर लेते हैं जो हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या बन सकते हैं. एज आई हैव डिस्कस्ड 1 मार्क्स में बन सकता है फूड सिक्योरिटी, आंसर बता दिया है. देन फूड सिक्योरिटी कैन बी इन 3 मार्क्स ऑल्सो, देन यू विल राइट कंप्लीट दिस विद एक्सप्लेनेशन. After that, what is famine can be the question, और what is the requirement of food security, इसमें drought का example हमने पढ़ा. After that, who were the most sufferers in Bengal famine, वो question बन सकता है. And which are the major famine prone areas? In this question you will write the Kalahandi and Kashipur areas of Odisha. Then starvation deaths are also reported in Bara district of Rajasthan and Palmau districts of Jharkhand. And many other remote areas are also can be said as famine prone areas. Now we will discuss about the food insecure people. अब हम किन की बात करेंगे, this is also a major topic, food insecure people of the country. मतलब कौन लोग हमारे कंट्री में ऐसे हैं जो कि फूड से रिलेटेड इनसिक्योर हैं, जिनके लिए गवर्नमेंट काम कर रही है फूड इनसिक्योरिटी का, सेफ्टी का प्रॉपरली, जिनको जरूरत पड़ सकती है कभी भी, या मेनली हम कहें इनडायरेक्टली कि जिनके लिए ये फूड सिक्योरिटी सिस्टम एप्लीकेबल है और हो रहा है, और जो जिनके लिए ये एक तरह से फैसिलिटी गवर्नमेंट ने शुरू की है, जिनके लिए गवर्नमेंट स्टॉक बना के रखती है कि कभी भी उनको जरूरत पड़े तो हम उनको प्रोवाइड कर सके. तो ऐसे लोगों को कहा जाएगा फूड इनसिक्योर पीपल. 5 मार्क्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिल सकता है एंड 3 मार्क्स ऑल्सो. पॉइंट वाइज हम डिस्कस करेंगे कि क्या आपका आंसर होगा. तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इंडिया की जनरल सेंस में रूरल एरियाज की. सेकेंड पॉइंट में हम बात करेंगे फिर किनकी, अर्बन एरियाज में ऐसे कौन लोग हैं जो फूड इनसिक्योर है. देन वी विल टॉक अबाउट कि कास्ट बेस्ड लोग कौन से हैं, एंड आफ्टर दैट वी विल सी कि जो कई बार डिजास्टर्स की वजह से माइग्रेट करते हैं वो लोग भी होते हैं. एंड देन समटाइम्स वी विल आल्सो दी द प्रोपोर्शन ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन्स आल्सो. ओके, तो मेनली 5 सेक्शंस के बारे में हम बात करेंगे यहाँ पर. रूरल एरियाज, अर्बन एरियाज, माइग्रेंट पीपल, देन caste based people, and the malnutritions affected people and pregnant ladies. Okay, so first of all we are talking about the rural areas. If we talk about India, in India who are the insecure people, food insecure people in rural areas?
So in rural areas, the worst affected groups, जो ज्यादातर फूड इनसिक्योर लोग हैं सबसे ज्यादा, वो कौन है? द ग्रुप्स विच आर हैविंग नो लैंड और वेरी लिटिल लैंड, यानी लैंडलेस पीपल जो हैं या पीपल हु आर हैविंग वेरी लेस लैंड आर इन द कंडीशन ऑफ फूड इनसिक्योर पीपल इन रूरल एरियाज। इनके साथ साथ जो ट्रेडिशनल आर्टिशंस हैं, जो छोटे मोटे कारीगर हैं, ठीक है, हाथ का काम जो करते हैं, जैसे कॉटेज इंडस्ट्रीज वाले हो गए, ठीक है, अपना छोटा लेवल पे जिनका काम है, दरी वगैरह बनाने का काम हो गया, बास्केट वीविंग का काम हो गया, ऐसे लोग। और जो प्रोवाइडर्स हैं ट्रेडिशनल सर्विसेज के, ठीक है, हैंडीक्राफ्ट का काम करते हैं, जो सर्विसेज देते हैं, इसके अलावा जो छोटे मोटे काम करते हैं, बेगर्स वगैरह, भिखारी वगैरह, ये सब किस में आ जाएंगे? फूड इनसिक्योर पीपल इन रूरल एरियाज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द फूड इनसिक्योर पीपल इन अर्बन एरियाज। तो ऐसे लोग जो इल पेड ऑक्यूपेशंस में काम करते हैं, इल पेड ऑक्यूपेशन कौन से हो गए? कंस्ट्रक्शंस वर्कर हो गए, डेली का उनको पता भी नहीं कि कल हमें जॉब मिलेगा या नहीं, ठीक है। उसके अलावा कंस्ट्रक्शन वर्कर्स के अलावा जो रिक्शा पुलर्स हैं, ठीक है, मार्केट में जो कैजुअल लेबर्स हैं, जो बोझ इधर से उधर ले जाने का काम करते हैं, क्योंकि इनकी जो एक्टिविटीज है, एक तो ये सीजनल है, रेगुलर इनके पास इनकम नहीं है, एंड दे गेट वेरी लो वेजेस। कई बार इनका एक्सप्लॉयटेशन होता है, इनको इवन वेजेस या तो मिलते नहीं है या बहुत कम मिलते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में ये लोग भी क्या है? रेगुलर इनकम है नहीं, ये लोग भी किसमें काउंट होंगे? फूड इनसिक्योर पीपल इन अर्बन एरियाज। नाउ वी विल टॉक अबाउट द अदर सेक्शंस। अगर हम कास्ट बेस्ड सेक्शंस की बात करें तो जो SC/ST ग्रुप्स है, शेड्यूल्ड ट्राइब्स या शेड्यूल्ड कास्ट, इवन इन ओबीसीज में भी, अदर बैकवर्ड क्लासेस में जो उसमें लोअर कास्ट है, ये लोग भी क्या है? इनके पास भी क्या है? या तो इनके पास लैंड बेस है नहीं, या फिर बहुत ही कम प्रोडक्टिविटी होती है जिससे इनकी डिमांड फुलफिल नहीं हो पाती है। ये भी क्या है? गवर्नमेंट से डिपेंडेंट है किस पर? फूड सिक्योरिटी फैसिलिटी जो गवर्नमेंट दे सकती है इन लोगों को। इसके अलावा माइग्रेंट लोगों की बात करें, अब कई बार डिजास्टर्स अगर हो जाता है, हमने एग्जाम्पल भी पढ़ा, लोगों को एक जगह से दूसरी जगह जाना पड़ता है इन सर्च ऑफ वर्क, क्योंकि जहाँ वो ऑलरेडी थे वहाँ सब कुछ उनका डिस्ट्रॉय हो जाता है, डैमेज हो जाता है, और इस चक्कर में वो किस कैटेगरी में आ फंसते हैं? फूड इनसिक्योर वाली कैटेगरी में। तो इन लोगों के लिए भी गवर्नमेंट को क्या रखना पड़ेगा? स्टॉक रखना पड़ेगा। इसके अलावा कई बार क्या होता है? मेल न्यूट्रिशन, जितने हमें न्यूट्रिशन की जरूरत है बॉडी में, उतना लोगों को नहीं मिलता है, तो उनमें वीकनेस वगैरह सारी चीज़ों की दिक्कतें आने लगती हैं। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं, नर्सिंग मदर्स होती हैं, ठीक है, और चिल्ड्रन जो होते हैं 5 इयर्स से बिलो, वो भी कई बार इस कैटेगरी में आ जाते हैं, फूड इनसिक्योरिटी वाली कैटेगरी में, और या फिर पॉपुलेशन में। क्योंकि फूड सेफ्टी और सिक्योरिटी का सिर्फ खाना देना काम नहीं है, अच्छी क्वालिटी का, हमने थर्ड पॉइंट में पढ़ा था अफोर्डेबिलिटी, लेकिन क्या? न्यूट्रिशियस वैल्यू के साथ। तो अच्छा खाना क्वांटिटी वाइज, क्वालिटी वाइज, फॉर द बॉडी ऑफ दैट पर्टिकुलर विमेन, चाइल्ड और अदर पर्सन, ठीक है। तो ये सारी चीजें हमने पढ़ी। दीज आर द डिफरेंट सेक्शंस ऑफ द सोसाइटी विच आर फूड इनसिक्योर इन आवर कंट्री। Now in homework what you have to do today, I will give notes of the topic, so revise the notes properly, and you have to study the story of Ramu given in your book and the story of Ahmed. And after reading the stories, means 3 things you will do in homework other than making notes. The first thing is that you will see the table 4.1 and do the questions in book only based on it. Then you will study the story of Ramu and do the questions in book only based on the story, and then you will study the story of Ahmed and you will do the questions of this story in book only, and then you will send me. Okay, so revise the topic, make notes properly. In the next part we will start with the topic hunger.